नमस्कार दोस्तों, किसानों का जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है। जी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश की भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने सौंपा है ज्ञापन। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। मंगलवार से जेल भरो आंदोलन शुरू करने की दे दी है चेतावनी। चलिए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी प्रमुख खबरों के साथ। दूसरी वही बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कि रास्ते में कील बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल। प्रियंका गांधी का नरेंद्र मोदी को लेकर के हमला, किसानों के आंदोलन को लेकर के जिस तरह से सड़कों पर कील बिछाई जा रही है उसको लेकर के हमला और दिखी, कहा कि अमृतकाल है या फिर ये विषकाल है। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, जयंत चौधरी के बीजेपी संग जाने से नाराज हुए हैं नरेश टिकैत। बोले पीढ़ियों से लोगों से सलाह कर लेनी चाहिए थी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के हिस्सेदार बनने के बाद जयंत चौधरी पर हमला और दिख रहे किसान संघ के नेता नरेश टिकैत। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी समेत 6 भाजपा विधायकों पर बड़ी कार्रवाई, विधानसभा के विशेष सत्र से किया निलंबित। जी हां, बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी समेत 6 विधायकों को ऊपर बड़ी कार्रवाई किया, विधानसभा के क्षेत्र बाकी बचे सत्रों से किया उनको निलंबित। वहीं 5वीं सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा को हराने के लिए उत्तराखंड में एक्टिव हो गई है कांग्रेस। जी हां, विशेष अभियान आयोजन, बीजेपी पर गरज रहे हैं कार्यकर्ता। इस समय कांग्रेस बड़ी तैयारी में लगी है बीजेपी को घेरने के लिए उत्तराखंड के अंदर। तो आज की 5 बड़ी प्रमुख खबरें थी। चलिए इन खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर मिलती रहे आप तक। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर जो किसानों से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जेल भरो आंदोलन की तैयारी में कर चुके हैं किसान इस वक्त। जी सिवनी मालदा तहसील कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने सोमवार को दोपहर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार नितिन राय को सौंपा। ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष व 150 भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के रिहाई की मांग की है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मध्य प्रदेश से। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष राजेश जाट ने बताया कि रविवार 11 फरवरी को शेरपुर और प्रदेश भर से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव, प्रदेश प्रवक्ता अनिल सिंह के साथ साथ लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसकी हम निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। यही निर्णय किसान हितैषी सरकार के लिए उचित नहीं है। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष राजेश जाट ने भी चेतावनी दी कि यदि लोगों की कार्रवाई रिहाई तत्काल नहीं की जाती है तो मंगलवार से मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मध्य प्रदेश से। जी हां, किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम बड़े नेताओं का बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर बयान देते हुए किसानों की आवाज दबाने की बात कही जा रही है। निर्णय किसान हितैषी सरकार के लिए उचित नहीं, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष राजेश जाट ने चेतावनी दे दी है कि मंगलवार से जेल भरो आंदोलन किसान शुरू करेंगे मध्य प्रदेश में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वर्तमान की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी उसकी होगी। आपको बता दें कि 150 से अधिक भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की रिहाई की मांग हो रही है, जिनकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में की जा चुकी है। उसको लेकर के 11 फरवरी को शेरपुर और प्रदेश भर से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश से ऐसे तमाम लोगों को जिस तरीके से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, उसकी रिहाई को लेकर के उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर जल्द से जल्द रिहाई नहीं होती है तो फिर 13 फरवरी यानी मंगलवार से जेल भरो आंदोलन भी किसान शुरू करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जी हां, लोकसभा चुनाव से कुछ पहले किसानों के केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान करने के बाद 3 केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं से चंडीगढ़ में मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद भी किसान दिल्ली कुछ करने के फैसले पर अडिग रहे। उन्हें रोकने के लिए सरकार इंतजाम कर रही है, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल खड़ा किया है बड़ा। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर कर उन्होंने पूछा कि किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल या अन्यायकाल है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि इसी संवेदनशील और किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी न उठाने देना, कैसी सरकार का लक्षण है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय केंद्र की सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। किसान देश की सरकार के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, बड़ा सवाल इस वक्त प्रियंका गांधी ने खड़ा किया। कांग्रेस नेता प्रियंका ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का कानून बनाया गया और न ही किसानों की आय दोगुनी हुई, फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। तो नरेंद्र मोदी पर हमला और दिख रही है इस वक्त कांग्रेस। जिस तरीके से किसान दिल्ली कुछ करने की तैयारी कर चुके हैं, आज जिस तरीके से किसानों का बड़ा झुंड निकल रहा है दिल्ली में प्रवेश करने के लिए, जगह जगह सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से प्रशासन ने बैरिकेड कर रखा है और कीले बिछा रखी है सड़कों पर, उसको लेकर के केंद्र को घेरते हुए नजर आई प्रियंका वाड्रा। चलिए तीसरी बड़ी खबर पर रुक करते हैं। किसान नेता जी नरेश टिकैत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के अटकलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें जयंत चौधरी को ऐसा फैसला करने से पहले उन लोगों से बात करनी चाहिए थी जो दशकों से उनके साथ हैं।
जी हाँ, जिस तरीके से जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसको लेकर के खासे नाराजगी दिख रही है किसान संघ इस वक्त की। नरेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जयंत चौधरी की अपनी सोच है, लेकिन उन्हें कम से कम उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए थी जो 3 पीढ़ियों से उनके साथ है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जयंत चौधरी को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। जी हां, सरकार को करना चाहिए किसानों के मुद्दे को हल। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने आगे कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे और भारत रत्न के हकदार थे। उन्हें यह सम्मान पहले ही मिलना चाहिए था। किसानों ने पहले ही चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की थी। सरकार को अब किसानों के ज्वलन समस्याओं का भी समाधान कर देना चाहिए। तो इस तरीके से बड़ी खबर आ रही है। अब किस मुंह से मना करूं, एक बड़ा बयान आया था। जिस तरीके से बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय लोकतंत्र प्रमुख जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार की जमकर सराहना की थी। इसके बाद उनसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। सरकार के इस फैसले के बाद जयंत काफी भावुक दिखे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी का दिल से धन्यवाद दिया। इसी दौरान जब आरएलडी चीफ से बातचीत के दौरान साथियों ने पूछा कि बीजेपी में जाने को, तो उन्होंने कहा कि अब किस मुंह से इनकार करूंगा। जयंत के इस बयान के बाद एनडीए में शामिल होने का लगभग तय माना जा रहा था। उसको लेकर के हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत इस वक्त खासे नाराज दिख रहे हैं। चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बंगाल से ममता बनर्जी ने कर दिया है बड़ा खेल। शुभेंदु अधिकारी समेत 6 भाजपा विधायकों पर कड़ी कार्रवाई। विधानसभा के विशेष सत्र के लिए कर दिए गए निलंबित। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल समेत 6 भाजपा विधायकों को विधानसभा के विशेष सत्र से निलंबित कर दिया गया है। भाजपा नेताओं पर विधानसभा के अंदर गलत व्यवहार करने पर कार्रवाई हुई है। उन्हें राज्य विधानसभा के नियम 348 के तहत निलंबित किया गया। निलंबन के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाती रहेगी। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल से। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र आज हंगामेदार रहा। सदन में संदेश खाली मुद्दा उठाने के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल समेत 6 भाजपा विधायकों को विधानसभा के विशेष सत्र से निलंबित कर दिया गया। भाजपा नेताओं पर विधानसभा के अंदर अनियंत्रित और व्यवस्थित व्यवहार करने पर यह कार्रवाई हुई। उन्हें राज्य विधानसभा के नियम 348 के तहत निलंबित किया गया। यह प्रस्ताव पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री स्वंददेव चट्टोपाध्याय द्वारा पेश किया गया और अध्यक्ष द्वारा सदन के समक्ष रखा गया और प्रस्ताव पारित हुआ। निलंबन के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि भाजपा महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज लगातार उठाती रहेगी। वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है कि फर्श पर बैठकर की गई है वहां पर नारेबाजी। सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद प्रश्नकाल के दौरान शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सभी भाजपा विधायक सदन के अंदर फर्श पर बैठ गए और नारेबाजी के साथ संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की मांग की करते हुए ममता बनर्जी के बयान की मांग की। सभी भाजपा विधायक में संदेश खाली के साथ लिखी टी शर्ट पहने थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विधायकों के कागज के टुकड़े भी फाड़कर फेंके गए। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया विधानसभा के बाकी सत्रों के साथ। पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए उत्तराखंड में एक्टिव हो गई है कांग्रेस। जी हां, विशेष अभियान के आयोजन पर बीजेपी गरज रहे हैं कार्यकर्ता। वरिष्ठ कांग्रेसी डॉक्टर उमा दत्त शर्मा ने कहा कि भाजपा जाति धर्म की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी जिसमें सभी धर्म के लोगों का बराबर सम्मान है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी राज्य की 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जी हां, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में इस वक्त कांग्रेस। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नीतू बर्मन ने कहा कि महिलाओं ने को पार्टी से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत लक्सर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर चर्चा की। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें, महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का प्रमुख काम किया जा रहा है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नीतू बर्मन ने कहा कि महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष देवेश राणा, संजीव चौधरी सहित तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी सीटों पर विजय दिलानी है। जी हां, जिस तरीके से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए एक्टिव हो चुकी है कांग्रेस, विशेष अभियान का आयोजन भी किया जा रहा है। बीजेपी पर गली गली में गरज रहे इस वक्त कार्यकर्ता। जी हां, तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कांग्रेस की पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्तराखंड में इस बार पूरी सफाया करने की तैयारी में लग रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए लगातार वहां पर बैठकों का दौर जारी हो चुका है इस वक्त कांग्रेस के द्वारा। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के यूपी पहुंचे। यूपी उत्तराखंड में विशेष रणनीति के तहत कांग्रेस लगातार हमलावर दिख रहे। भारतीय जनता पार्टी पर युवाओं के मुद्दों को घेरते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे। वहीं प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछती हुई नरेंद्र मोदी की सरकार से नजर आ रही है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे देश में व्याप्त बेरोजगारी और तमाम महिला विरोधी रणनीतियों के ऊपर भी लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे। वहीं पी चिदम्बरम की बात करें या फिर तमाम वरिष्ठ नेताओं की कांग्रेस की लगातार केंद्र सरकार पर सवालों के बौछार इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में हाँ ना में बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी मुद्दों को लेकर।